तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं एक्सरसाइज 3.1। लास्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन कराया था, आपने पढ़ लिया होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। After 10 his daughter 7 years ago, I was 7 times as old as you were then, and also 3 years from now, I shall be 3 times as old as you will be. ठीक है, रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। आफ्ताब, एक आफ्ताब नाम का व्यक्ति है, अपनी बेटी से कहता है 7 साल पहले वो अपनी बेटी की उम्र का क्या कहते हैं 7 गुना था, और 3 साल बाद वो अपनी बेटी की उम्र का 3 गुना हो जाएगा। तो ये जो सिचुएशन है हमें क्या कहते हैं, तो एल्जेब्रिकली यानी इक्वेशनली फॉर्म में बताना है, साथ में ग्राफिकली यानी कि ग्राफ बना के दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट बना लेते हैं। अब मुझे आफ्ताब और उसकी बेटी की उम्र का नहीं पता, तो लिखता हूं लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इक्वल टू एक्स ईयर्स मान लिया। हिंदी लिखते हैं, माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष। ठीक है, फिर लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब डॉटर, इसकी हमने बाई ईयर्स मान ली। माना कि आफ्ताब की बेटी की उम्र कितनी है, वाई ईयर्स। ठीक है, उसने कहा 7 साल पहले, तो आज के टाइम पे एक्स है, तो लिखते हैं 7 ईयर्स अगो। 7 ईयर्स अगो यानी कि 7 साल पहले। 7 साल पहले, तो 7 साल पहले देखा जाए जो आफ्ताब की एज होगी, आफ्ताब एज यानी कि आफ्ताब की उम्र, देखो मान लो आज किसी की उम्र 10 साल है, तो 7 साल पहले उसकी उम्र क्या होगी, 7 कट जाएगी, 3 रह जाएगी। अब इस टाइम उसकी एज क्या है, एक्स ईयर है, तो 7 साल पहले एक्स माइनस 7 ईयर्स। ठीक, तो उसकी कहते हैं आफ्ताब की डॉटर की एज क्या होगी, यानी कि आफ्ताब की बेटी की उम्र, तो आज वाई है तो 7 साल पहले की रहेगी, वाई माइनस 7 ईयर्स हो जाएगी। ठीक है, देखो तो इसमें अब देखते हैं हम अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन यानी कि पहली स्थिति अनुसार, फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग देखते हैं, किसने बोला है कि जो आफ्ताब की एज है अपनी बेटी की एज कितनी हो जाएगी, 7 गुना। तो आफ्ताब की तो x माइनस 7 है, बेटी की है तो कहते हैं आपकी y माइनस 7, तो कितनी हो जाएगी, 7 गुना हो जाएगी। तो 7 गुना कर देते हैं बेटी की एज को, तो x माइनस 7 मल्टीप्लाई करेंगे 7y, 7 7 49, 7 उधर लाएंगे तो भाई माइनस का हो जाएगा, और इसको उधर ले जाएंगे तो आपका प्लस का हो जाएगा, माइनस का जो है, तो x माइनस 7y बराबर हो जाएगा आपका 49 में से 7 गए तो माइनस का 42, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब कह रहा है आई सेड 3 टाइम्स, 3 साल 3 गुना हो जाऊंगा 3 साल बाद, तो लिखना पड़ेगा हमें आफ्टर
3 years, 3 साल बाद। तो 3 साल बाद जो है आपका आफताब की जो एज होगी, यानी कि आफताब की उम्र, वो हो जाएगी एक्स की प्रेजेंट में। 3 साल बाद हो जाएगी भाई एक्स प्लस 3 हो जाएगी। और आफताब की जो डॉक्टर उसकी एज, यानी कि आफताब की बेटी की उम्र, ये हो जाएगी आपकी, क्या कहते हैं, वाई थी, तो भाई वाई प्लस 3 हो जाएगी। ठीक है, तो लिखते हैं अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, दूसरी स्थिति अनुसार। तो देखा जाए देखा जाए तो भाई इसमें कह रहा है जो आफताब की एज है अपनी बेटी की एज की 3 गुना हो जाएगी। तो बेटी की एज वाई प्लस 3 थी, तो सोल्व करते हैं इसे। x प्लस 3 बराबर आपका 3y प्लस 3 दिया 9, तो इधर आएगा माइनस का 3y, ये इधर जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा इधर जाके, तो 9 3 6, इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन सेकंड जो दो इक्वेशन आ गई है, तो देखा जाएगा आपको अलजेब्रिकली या फिर बीजगणितीय विधि द्वारा सॉल्व हो चुका है। अब हमें क्या करना है, दोनों इक्वेशन का प्रयोग करके, यूज करके हमें ग्राफ बनाना है। तो उसे देख लेते हैं। तो देखते हैं, हमारी पहली इक्वेशन लिख लेते हैं। पहली इक्वेशन है x माइनस 7y बराबर माइनस 42, ये हमारी पहली इक्वेशन है। दूसरी है x माइनस 3y इक्वल टू 6। तो 9th क्लास का तरीका था, उसी तरीके से हम क्या करते हैं, टेबल बनाएंगे और उसका ग्राफ बनाना चालू कर देते हैं। तो पहला देखो इक्वेशन नंबर 1। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण एक द्वारा, तो देखो भाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपकी x माइनस 7y है इक्वल टू माइनस 42। इसके बगल में थोड़ा टेबल बना लेते हैं इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखना चाहते हो x की जगह हम कुछ भी पुट करें, मर्जी हमारी, तो y की वैल्यू निकल जाएगी, y की वैल्यू कुछ पुट करेंगे तो x निकल जाएगी। तो यहाँ पर मर्जी, तो मैं क्या करता हूँ, x की जगह 0 पुट कर देता हूँ। तो यहाँ पर 0 पुट करूंगा तो माइनस 7y इक्वल टू माइनस का 42, 0 तो हट जाएगा, तो माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42 बचेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो 42/7, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। तो 0 रखने पे y की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। ठीक है, अब देखते हैं, मैं x की जगह 7 रख रहा हूं, तो 7 माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42, तो आपका 7 जब इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 7 इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो माइनस 49, माइनस से माइनस कट गया, तो 49/7, तो y कितना आ गया 749। देखो मैंने x के 7 पुट कर दिया था, 7 का इधर था, 7 जब इधर जाएगा आपका तो माइनस 10 का माइनस का हो जाएगा, तो एंड देंगे 49, माइनस से माइनस कटेगा, 7 नीचे आएगा, तो y की वैल्यू कितना है, 7 आ गई। यानी कि पहली इक्वेशन से, जब पहली इक्वेशन को यूज करा तो हमारी टेबल ये बन गई, तो हमें सब सेकंड इक्वेशन को यूज करनी है। तो लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, दूसरी समीकरण द्वारा। तो आपकी जो सेकंड इक्वेशन है वो है x माइनस 3y इक्वल टू क्या है, 6 है। तो साइड में एक टेबल बना लेते हैं x y। ठीक है, तो ये इसमें भी x से 0 पुट कर सकते हो आप, तो x बराबर 0 लिख रहा हूं मैं, तो 0 माइनस 3y बराबर क्या जाएगा, 6 आ जाएगा। तो माइनस 3y बराबर क्या आएगा, 6, 3 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा, तो सोल्व करूंगा कितना आएगा, माइनस का 2, तो 0 रखने पर क्या आ गया, -2 आ गया।
अब देखते हैं एक्स की मैं 3 रख देता हूँ, तो 3 माइनस 3 वाई बराबर आएगा 6। तो 3 जब इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो कितना बचा आपका 3 बचा। तो क्या कहते हैं 3 मल्टीप्लाई में माइनस, तो उसके नीचे आ जाएगा डिवाइड में, सोल्व करने में कितना आ जाएगा माइनस का 1। यानी जब y की वैल्यू सॉरी x की वैल्यू 3 रखी तो y की क्या -1 आती। अब हमारे पास दो टेबल हो चुकी है, तो इनको उपयोग करके हम ग्राफ बना सकते हैं। देख ले बात, तो ग्राफ बनाता हूँ। ठीक है, तो जो हमारी जो टेबल बनी है उनको लिख देते हैं यहाँ पर हम। पहली टेबल बनी है हमारी ये x और y 0 6 7 7, और सेकंड टेबल बनी है हमारी x y 0 -2 3 -1। तो देखो x की सबसे मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर 7 है और y में मैक्सिमम 7 है, ठीक है। और यहाँ पर x में मैक्सिमम वैल्यू 3 है और y में तो जो माइनस में देखा जाए -2 है। तो ग्राफ बनाते हैं हम। x y, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -1 -2 -3, इतना काफी रहेगा। ये y डैश हो जाएगा, ये x डैश हो जाएगा, ठीक है। तो पहली क्वेश्चन अकॉर्डिंग देखा जाए x की वैल्यू कितनी है 0 है, तो 0 तो भाई यहीं पर रहेगा। और y की वैल्यू 6, तो y की वैल्यू 6 पॉजिटिव में यहाँ पर है, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 और 6। फिर x की वैल्यू 7 है पॉजिटिव में यहाँ पर, और y की वैल्यू कितनी है 7 है, तो 7 है तो y यहाँ पर है, ये यहाँ पर। तो जो इनका मीटिंग पॉइंट होगा वो आपस में कहीं यहाँ आके मिलेगा इधर। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम, ये क्या है 7 7 पॉइंट लिखना पड़ेगा, पहले हमेशा x आता है, ध्यान रखना। तो जो ये इसकी इक्वेशन बनेगी आपकी, ये यहां से होती जाएगी, ठीक है। इस लाइन से जाएगी यहाँ पर इस तरह से, ग्राफ थोड़ा सा बन जाएगा। इधर सेकंड देखते हैं, यहाँ पर x की वैल्यू 0 है और आपकी वैल्यू है y की -2, तो y आपका -2 यहाँ पर आएगा, तो 0 और -2। x की 3 है और y की कितनी है -1, x3 y -1। तो देखो भाई इनका मीटिंग पॉइंट यहाँ कहीं मिलेगा, तो x की 3 थी, y की थी -1, ठीक है। तो इनका जो मीटिंग पॉइंट है वो यहाँ पर हो गया, और ये लाइन कुछ इस तरह से चली जाएगी, ठीक। तो इस तरह आप क्या कहते हैं ग्राफ को अपनी ग्राफ बनाना है, ठीक है, ध्यान रखना। और हाँ थोड़ा यहाँ पर ना, यहाँ पर जो इसकी इक्वेशन है वो लिख देना, जो भी समीकरण है वो लिख देना। इसी तरह यहाँ भी इक्वेशन लिख देना। देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। करा था कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर इट 3900। यानी कि कोई कोच है क्रिकेट टीम का, उसने 3 बल्ले तथा 6 गेंदें 3900 रुपए खरीदी। उसके बाद 3 और गेंदें खरीदी गई और साथ में एक बैट खरीदा गया जिसका प्राइस जो है 1300 रुपए आया। तो रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली, वही है पहले वाली तरह इक्वेशन बना देते हैं। अभी नहीं पता कि एक बैट और एक गेंद का मुझे प्राइस नहीं पता, बस मैं पता कि 3 गेंद और आपके कितने बल्ले थे, सॉरी 3 बैट और 6 गेंद का प्राइस दिया गया था। तो पहले हम लिखते हैं क्या, लेट माना द प्राइस ऑफ 1 बैट
मूल्य x रुपीज है, ठीक है। फिर लेट द प्राइस ऑफ 1 बॉल, ठीक है, उसको y रुपीज मान लिया। माना कि एक गेंद का मूल्य y रुपीज है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन देखे जाए, यानी कि पहली स्थिति अनुसार, तो देखते हैं अकॉर्डिंग फर्स्ट कंडीशन। अब उसने कहा 3 बैट। अब एक बैट का मूल्य देखो x है, तो 3 में कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। साथ में 6 गेंदे हैं, यानी 6 बॉल है, तो 6 बाई एक गेंद का बाई है, तो 6 का 6 हो जाएगा, बराबर 3900। इक्वेशन नंबर 1 अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, यानी कि दूसरी स्थिति अनुसार देखा जाए, इसमें क्या कहता है, 1 बैट है, लेट अस सी बाय अनदर बैट, यानी कि एक बैट दिया है, तो एक का तो x ही है, और साथ में इसने लिए हैं आपके 3 गेंदे, तो 3 बाई, और 1300 रुपए उसको पे करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 और सेकंड बन गई है। तो इन्हीं का यूज करते हुए हम पहले टेबल बनाएंगे, टेबल का हम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो वैल्यू निकाल लेते हैं इनकी। तो लिख लेते हैं पहले से 3x प्लस 6y इक्वल टू, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आ गया, x प्लस 3y 1300, इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई, ठीक है। तो एक इक्वेशन लेते हैं, निकालते हैं वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, पहली समीकरण द्वारा। तो है 3x प्लस 6y, ठीक है। अब देखो 3900, यानी कि 100 की फॉर्म में आगे चल चुका था, यहाँ पर 1 2 तो रख नहीं सकते, क्योंकि जो यहाँ पर हमारा ग्राफ बनेगा ना, जो मैं ग्राफ बनाना है वो 100 200 300 इस तरह से बनाना है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। या 50 100, जैसे यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 लिख दिया, 50 100 150 कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं वैल्यू का रखें। तो पहले मैं क्या करता हूँ, x इक्वल टू 0, पहले एक साइड में टेबल बना देता हूँ इस तरह से, x और y, और x के 0 रख देता हूँ मैं। तो 3 × 0 प्लस 6y इक्वल टू 3900, ये 0 हो जाएगा, 6y बराबर 3900, तो 6 यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा, तो 6 से काटेंगे आपका 6 6 36, 3 6 5 30, 650, ठीक है। तो y कितना आ गया, 650। इसी तरह अब x के 300 रख देता हूं मैं, तो 3 × 300 प्लस 6y इक्वल टू, तो ये 900 हो जाएगा, प्लस 6y इक्वल टू 4500। तो जब यहाँ पर 900 आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो कितना घटा के 3000 आ गया, तो 6 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, तो कितना आ गया, 6 × 30 500, ठीक है। तो 300 रखने वैल्यू कितनी आई, 500 आई। तो एक टेबल हमारे पास बन चुकी है। अब लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन आपकी x प्लस 3y इक्वल टू 1300, ठीक है। तो सेकंड टेबल बनाते हैं x और y की, तो x की जरूरत देता हूं मैं, तो 0 प्लस 3y इक्वल टू 1300, तो 3y 1300, y इक्वल टू 1300 बटे 3, तो 3 से काटते हैं, 3 चौक 12। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या कहते हैं 0 रखा, तो ये जो है आपका 3 से कट रहा है, तो कुछ पॉइंट में आया, देखो 1300, तो 3 चौक 12, एक आ गया 0, 3 3 9, 1 0, तो पॉइंट में आएगा। तो हमें इस तरह वैल्यू रखनी है कि जो संख्या ना पूरी आए, पॉइंट में आके पॉइंट से ही हो सकता है, पर वैल्यू इस तरह रखनी पड़ेगी, इसे पॉइंट में आंसर ना आए, ठीक है, ध्यान रखना।
तो x की हम 0 नहीं रख सकते, हम x से रखते हैं कुछ और। x के लिए हम आपको रख देते हैं पहले 100 रख देते हैं, क्योंकि जाके हमारा माइनस हो जाएगा। 100 प्लस 3y इज इक्वल टू 1300, तो जाके माइनस हो जाएगा, तो कितना आएगा 1200 आ गया। तो y बराबर 1200 बट्टे क्या हो जाएगा 3, तो y कितना आ जाएगा आपका 400, यानी कि 100 रखने पर कितनी आ गई वैल्यू 400 आ गई। ठीक है, अब x की जगह रख सकता हूं 400 देता हूं x की जगह, तो 400 प्लस 3y इज इक्वल टू हो गया 1300। आपका 400 करा के माइनस का हो जाएगा, देखो 400 के माइनस का हो जाएगा, तो 3y बराबर 1300 में से जब 400 जाएंगे तो 900 बचेंगे, और जब मैं 900 को 3 से डिवाइड दूंगा, मल्टीप्लाई में था तो आपका 300 आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू 400 ली, यहाँ पर कितना आ गया आपका 300 आ गया। ठीक है, तो इस तरह देखो आपकी एक टेबल बन गई है और सेकंड टेबल बन गई है। अगर आप बना सकते हो, पहले मैं क्वेश्चन बना के दिखा देता। ठीक है, ध्यान रखो इस चीज का। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ 2 किलोग्राम ऑफ एप्पल एंड 1 किलोग्राम ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी 160, यानी कि 2 किलोग्राम सेब तथा 1 किलोग्राम अंगूर का जो प्राइस है 60 है। अगर एक महीने बाद क्या होगा, 4 किलोग्राम एप्पल लेंगे और 2 किलोग्राम ग्रेप लेंगे तो 300 रुपए हो जाता है। तो वही रिप्रेजेंट्स को ग्राफ के लिए और एग्जैक्टली दिखाना है। तो हमें पहले ये नहीं पता कि 1 किलोग्राम जो आपके एप्पल है और ग्रेप्स है उनका प्राइस है कितना, नहीं पता। तो हम क्या करते हैं, लेट द प्राइस ऑफ 1 किलोग्राम एप्पल इज इक्वल टू x रुपीज। ठीक है, माना कि 1 किलोग्राम सेब का मूल्य x रुपए है। लेट द प्राइस ऑफ, क्या दिया इसमें, ग्रेप्स, प्राइस ऑफ 1 किलोग्राम ग्रेप्स y रुपीज। ठीक है, माना कि 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना है y रुपीज है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, यानी कि पहली स्थिति अनुसार इसमें कह रहा है 2 किलोग्राम सेब, तो 1 किलोग्राम का x है, 2 किलोग्राम को 2x ले देते हैं, और 1 किलोग्राम ग्रेप्स है तो y कितना रुपए देना पड़ रहा है उसको 160। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, यानी कि दूसरी स्थिति अनुसार, दूसरी स्थिति में क्या है, 4 किलोग्राम एप्पल है, 4 किलोग्राम हो जाएगा, एक का 4 का 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, और आपके 2 किलोग्राम ग्रेप्स है तो 2y हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर x आएगा, या 2y आ जाएगा, बराबर कितने रुपए देने पड़ रहे हैं उसे 300 देने पड़ रहे हैं। तो आपकी ये इक्वेशन बन चुकी है। अब आप पहले दूसरे क्या कहते हैं, इसकी टेबल्स में वैल्यूज का टेबल बनाएंगे, टेबल वार ग्राफ बना देंगे। ठीक है, और जो क्वेश्चन ना हो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, और आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, थैंक यू।